हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जंग और ज़्यादा खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर वेस्टर्न मुल्कों ने दखल दिया तो बिजली की तरह खतरनाक जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में खतरनाक जंग का सामना है, क्योंकि रूस डोनबास इलाके में हमले बढ़ा सकता है। रूस ने ब्रिटेन के ज़रिए यूक्रेन को हथियार देने के नतीजे में उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात भी कही है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के हालिया बयान के बाद अमेरिका का कहना है कि वो इस जंग को न्यूक्लियर जंग में तब्दील करना नहीं चाहता। और रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस देना बंद कर दिया है। उसका कहना है कि अगर उन्हें गैस खरीदना है तो उसका भुगतान रूस की करेंसी रूबल में करें। ताज़ा खबर है कि 4 यूरोपीय खरीदारों ने रूबल में भुगतान शुरू भी कर दिया है। रूस के सख्त रवैये को देखते हुए नाटो मुल्कों में हलचल बढ़ी हुई है। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका के उकसावे पर जंग शुरू होने के बाद न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय मुल्क भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की सबसे अहम खबर है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में वेस्टर्न मुल्कों की दखल अंदाजी पर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ये हुआ तो जवाब में बिजली गिरेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न मुल्क रूस को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। रूस ने अमेरिका को भी धमकी दी है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई ना करे। वेस्ट की तरफ से आने वाले हथियारों की बड़ी खेप से जंग की आग बढ़ रही है। रूस की सरकारी तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में पार्लियामेंट के मेंबर्स को खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न मुल्क रूस को कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं और उन्होंने ही यूक्रेन को और रूस के खिलाफ जंग में धकेल दिया है। यहाँ जारी वाक़यात में अगर बाहर से किसी ने कदम रखने और रूस के लिए स्ट्रेटेजिक ख़तरे पैदा करने की कोशिश की तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारा जवाब आसमानी बिजली जैसा होगा। हमारे पास इसके सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। हमारे ये रिसोर्सेज अगर दूसरों के पास होते तो वे इस पर इतरा रहे होते, लेकिन हम इस पर कभी नहीं इतराते, मगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये बात सब जान लें। इसी बीच रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने आज ही मॉस्को में मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि वेस्टर्न मुल्क खुले तौर पर यूक्रेन से कीव को दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करके रूसी इलाकों पर हमला करने को उकसा रहे हैं। तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम पहले ही ब्रिटिश डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जेम्स हैपी के रूसी फौजी ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को सही बताए जाने के बारे में दिए गए बयान पर रिएक्शन दे चुके हैं। दूसरे अल्फाज में वेस्ट खुले तौर पर रूस पर नाटो मुल्कों से मिले हथियारों से हमला करने के लिए कीव को उकसा रहा है। कीव ने इसे कार्रवाई के लिए एक गाइड के तौर पर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी फौजों ने रूसी बॉर्डर इलाकों पर गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में कई लोग मारे गए हैं और काफ़ी तबाही हुई है। हमारे सामने सबूत हैं कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हुकूमत अपने फैसलों में आज़ाद नहीं है और पूरी तरह से बाहरी गाइड करने वालों के इशारों पर चल रही है। उधर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि उनके मुल्क को रूस की तरफ से पूर्वी डोनबास में बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक
हफ्तों का सामना है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने प्रावदा न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से रेजनिकोव को कहते हुए बताया है कि हमारे सामने कई बेहद मुश्किल हफ्ते हैं। यूक्रेन के इंटरनेशनल भागीदारों के साथ समझौतों, फौजियों की ट्रेनिंग और रसद में वक्त लगता है, जबकि रूस पहले ही पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले के लिए ताकत इकट्ठा कर चुका है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दुश्मन को पहले से ही अपनी रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक हार का पता है, लेकिन फिर भी हम पर जितना मुमकिन होगा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बदकिस्मती से हम जीत से पहले ही अपने और फौजियों को खो देंगे, ज्यादा तबाही और दर्दनाक नुकसान होगा। रूस ने फ्राइडे को कहा था कि वो अपनी खास फौजी कार्रवाई के दूसरे मरहले के दौरान डोनबास और साउथ यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल करने का प्लान बना रहा है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि उन्होंने घिरे हुए बंदरगाह शहर मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और डोनबास में मारियोपोल में खास बाकी यूक्रेनी गढ़ अजोवस्टल स्टील प्लांट की नाकाबंदी का हुक्म दिया है। मारियोपोल पर हफ्तों से लगातार बमबारी की जा रही है। ये रूसियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक निशाना है जो मॉस्को को साउथ ईस्ट यूक्रेन में डोनबास को क्रीमिया से जोड़ने वाले इलाके पर कंट्रोल कायम करने में मददगार साबित होगा। अल जजीरा के मुताबिक खैरसान इलाके में रूस के जरिए तैनात किए गए अफसरान का कहना है कि ये इलाका 1 मई से रूबल करेंसी के इस्तेमाल करने वाले इलाके में बदलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रूसी प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद ब्रिटेन समेत नाटो मुल्कों की नींद उड़ गई है। यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों को रूस ने धमकी देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन में फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है। साथ ही उकसावे वाले बयान के बाद वो यूक्रेन लौटने वाले ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को भी निशाना बना सकता है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो कीव में अपनी एम्बेसी को दोबारा खोलेगा। लंदन से छपने वाले डेली मेल की खबर के मुताबिक रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने वाले नाटो मुल्कों पर भी हमला किया जा सकता है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि फौजी सप्लाई को रोकने के लिए रूस उन नाटो मुल्कों के इलाकों में फौजी ठिकानों पर हमला कर सकता है जो कीव को हथियार मुहैया कर रहे हैं। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के दखल की वजह से यूक्रेन में मौतें और खून खराबा हो रहा है। रूस की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर जेम्स हैप्पी ने कहा था कि ब्रिटेन रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी हवाई हमलों को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा था कि इस तरह के हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से जायज होगा। हैप्पी ने कहा कि अगर डोनेट्स्क और लोहांस्क में लड़ाई खिंचती है तो ब्रिटेन यूक्रेनी फौजों को ट्रेनिंग देना दोबारा शुरू करेगा। उसके बयानों को रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उकसावे वाला बयान करार दिया था। यूक्रेन के बारे में रूस और वेस्टर्न मुल्कों के बीच अब तनाव बढ़ रहा है। मॉस्को ने वार्निंग दी है कि वो कीव में खास लोगों के सेंटर्स पर हमला कर सकता है, भले ही वहां ब्रिटिश और दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेट्स मौजूद हों। बढ़ते तनाव के बीच रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने तीसरे वर्ल्ड वॉर की वार्निंग ये कहते हुए दी है कि इसका खतरा हकीकी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ट्यूसडे को जर्मनी ने ऐलान करते हुए कहा कि वो यूक्रेन को ज़मीन से हवाई इलाके को महफूज बनाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट टैंक मुहैया कराएगा। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि यूक्रेन जंग का नतीजा जो भी हो, यूरोप की सिक्योरिटी के हालात बदल गए हैं। उन्होंने आज थर्सडे की सुबह कहा कि दुनिया में कोई भी इस बात को देखना पसंद नहीं करेगा कि यूक्रेन न्यूक्लियर जंग में बदल जाए। उन्होंने कहा कि जिन तोपखानों को यूक्रेन भेजा जाना था उनमें से आधे से ज़्यादा को यूक्रेन भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन को हथियारों का भेजा जाना जारी रहेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने इस इम्कान के जवाब में कि यूक्रेन जंग न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के चांसेस से डराना गैर जिम्मेदाराना धमकी है और कोई भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन जंग न्यूक्लियर जंग में बदल जाए। इसी बीच वेस्टर्न मुल्कों के जरिए सख्त पाबंदियों और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के जवाब में रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया के लिए गैस की सप्लाई 26 अप्रैल से रोक दी है। रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रोम का कहना है कि उसने बुल्गारियाई कंपनी बुल्गर गैस और पोलिश कंपनी
PGNiG को रूबल में भुगतान नहीं करने के लिए गैस की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। ये कदम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के उस हुक्म के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोपीय मुल्कों को गैस का भुगतान रूबल में करना होगा। पुतिन के जरिए गैर मित्र यानी नॉन फ्रेंडली मुल्कों से डॉलर के बजाय रूबल में भुगतान लिए जाने के ऐलान के बाद ये पहली बार है जब रूस ने किसी मुल्क के लिए गैस की सप्लाई बंद की है। इसके बाद ताज़ा खबर में ब्लूमबर्ग ने बताया है कि 4 यूरोपीय गैस खरीदारों ने पहले ही गैस सप्लाई के लिए रूस को रूबल में भुगतान शुरू कर दिया है। रूसी गैस गज़प्रोम PJSC के करीबी एक सोर्स ने यह जानकारी दी है। रूस 23 यूरोपीय मुल्कों को पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करता है। यूरोपीय यूनियन के जरिए यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर पाबंदियां लगाने के बाद मॉस्को ने कहा था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शिपमेंट के लिए रूबल में भुगतान लिया जाएगा। यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों से यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों के लिए पोलैंड ट्रांजिट पॉइंट है। पोलैंड सरकार ने इसी हफ्ते ये कंफर्म किया था कि वो यूक्रेन की फौज को टैंक भेज रही है। इसके अलावा ट्यूसडे को पोलैंड ने गैज़प्रोम समेत 50 रूसी कंपनियों और कारोबारियों पर पाबंदियों का ऐलान किया था। यूरोप बड़ी मिकदार में रूस से गैस इंपोर्ट करता है जो यूक्रेन जंग के दौरान भी जारी है। इस बीच पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस के इस कदम की नुक्ताचीनी की है। बुल्गारियाई प्राइम मिनिस्टर किरिल पेटकोव का कहना है कि रूबल में भुगतान की शर्त मौजूदा समझौते की खिलाफ वर्जी है और ये ब्लैकमेल करना है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मॉस्को में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकातों के बाद आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। उनके दौरे का नतीजा क्या होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे वाक़यात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।